છેલ્લા થોડા સમયથી હાર્ટ એટેક આવવાના કિસ્સાઓ ખૂબ વધી ગયા છે અને ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો યુવાઓમાં હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ ખૂબ વધી ગયું છે. નાના નાના યુવાનો હોય છે, 27-28 વર્ષના, 30-32 વર્ષના જે યુવાનો હોય છે તે લોકોને રમતા રમતા હાર્ટ એટેકના કિસ્સાઓ આવી રહ્યા છે. તો આ હાર્ટ એટેક આવવા પાછળનું કારણ શું છે? શા માટે આટલી નાની વયમાં હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે? અને જો કોઈ વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવે તો તેનો કઈ રીતના પ્રાઇમરી ઇલાજ કરી શકાય, જ્યાં ડૉક્ટરને ત્યાં જતાં પહેલાં કઈ રીતનો ઇલાજ કરી શકાય કે જેથી પેશન્ટની જાન બચી શકે, તે વિશે આપણે વાત કરીશું. આપણે આજે આવ્યા છે ડિવાઇન હિબા હોસ્પિટલના ડૉક્ટર આસિફ રહીમ અને તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું ખાસ આ સબ્જેક્ટ ઉપર. જી સર, આપે જણાવશો કે હાર્ટ એટેક આવવાના કિસ્સા બહુ વધી ગયા છે. પહેલાં એવું હતું કે 50 કે 60 યર્સના હોય ત્યારે હાર્ટ એટેક આવતા, પણ હવે તો ને હમણાં જ રિસન્ટલી ગઈકાલનો જ કિસ્સો જોઈએ તો 28 વર્ષના યુવાનને જ હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. તો એનું શું રીઝન હોઈ શકે? ये जो हार्ट अटैक जो हो रहा है, पहले अगर मान लो कि 1990s का हम इंसिडेंट देखते थे तो किसी 1000 लोगों में किसी 6 या 7 लोगों को होता था. 1990 से अभी देखते आ रहे हैं तो 2022 में इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट अबाउट 25%. 25 पीपल इन एवरी 1000 पॉपुलेशन में हार्ट अटैक होने लग गया है. ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग ट्रेंड है. कारण क्या है? बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल. पहले हमारे यहाँ मैकडोनल्ड सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मिलता था. आजकल फास्ट फूड, जंक फूड हर जगह आपको हाईवेज पे मिलता है. छोटे से छोटे गाँव में भी आजकल मिलने लग गया है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, टबैको स्मोकिंग. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है कि स्मोकिंग और टबैको कंजम्पशन को कम करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा है कि वो एडवर्टाइजमेंट होने के बावजूद भी पब्लिक समझती नहीं है. टबैको कंजम्पशन बहुत होता है. हमारे गुजरात में, हमारे सूरत में देखोगे तो गुटखा खाने की आदत बहुत ज़्यादा है लोगों को. वो भी हार्ट अटैक को प्रोवोक करता है. थर्ड, टारगेट ओरिएंटेड करियर जो है. लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, दिन रात भागम दौड़ करते रहते हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है. हार्ट अटैक कोई एक कारण की वजह से नहीं होता, मल्टी फैक्टोरियल होता है. और हम जानते हैं कि इंडियंस आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक. हमारे पास एक जेनेटिक मेकअप है. इस जेनेटिक मेकअप के बैकग्राउंड पे जब ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस हो गया, जंक फूड हो गया, फैटी फूड बहुत खाना हो गया, और अनफॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट फैक्टर जो अभी ऐड हुआ है, कोविड ऑल्सो हैज़ बिकम वन ऑफ द फैक्टर कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ गई है. इंसिडेंट्स अभी मान लो कि 25 पर एवरी 1000 पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स. ये इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड इन द कमिंग 4-5 ईयर्स और बढ़ने वाला है. ये 35-40 तक जाने वाला है. तो हार्ट अटैक एक एपिडेमिक है. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ इज़ अ मॉडर्न एपिडेमिक. ये जैसे कोविड एक एपिडेमिक हुआ, ऐसे चल के आगे चलता जाएगा अगर हम लोग हमारे लाइफस्टाइल को चेंज ना करें. अब रही बात ये काफ़ी कम उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक होने लगा है, मेरा जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट जिसके ऊपर मैंने एंजियोप्लास्टी की थी वो 17 साल का लड़का था. क्योंकि एक अचानक रात को आया था, वो कुछ एग्ज़ाम्स पास हुए, उन लोगों ने पूरी रात पार्टी की, स्मोकिंग की, अल्कोहल लिया, जो भी लिया, और अचानक सवेरे उसको हार्ट अटैक हो गया, सवेरे 5-5:30 बजे. और मेरे को कॉल आया और फिर मैं तुरंत पहुंचा और उसकी एंजियोप्लास्टी की. वो बच गया बिकॉज टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया, वो हॉस्पिटल आ गया, उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल लेके आए. तो हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है कि अभी वो सिर्फ एल्डरली पीपल की बीमारी ना रही, वो यंगस्टर्स की भी बीमारी होने लगी है. आपका जो दूसरा सवाल था, जिम में आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से ड्रॉप होते हैं. जो जिम में होता है वो शायद हार्ट अटैक ना हो, वो कार्डियक अरेस्ट हो. हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में हमें डिफरेंस लाना चाहिए. हार्ट अटैक वो है कि नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है और नसों में खून बहता नहीं है और पेशेंट को अचानक दर्द उठता है. पेशेंट कहता है कि बहुत जकड़ना जैसा हो रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है, और फिर उसको टाइमली ट्रीटमेंट ना करने से वो कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट मर जाता है. जो जिम में सडनली कार्डियक अरेस्ट होते हैं, यंग हेल्थी पीपल होते हैं, उनको कोई ब्लॉक्स नहीं होते, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो सडनली जोश में आके कुछ ऐसी दवाएं लेने जाते हैं कि उन मसल बल्क बढ़ाना चाहते हैं, और वेट अगर वो उनकी कैपेसिटी है 20 kg उठाने की, वो 40 kg उठाने की कोशिश करते हैं. तो इससे कुछ भी हो सकता है बॉडी में. छोटे नसें फट सकती हैं, सडन इंटरनल ब्लीडिंग्स हो सकते हैं, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, या हार्ट में एक सिंड्रोम है, जब एक्सर्शन करते हैं तो एरिथमियास हो जाते हैं, और वो एरिथमियास की वजह से पेशेंट सडनली ड्रॉप डेड होते हैं. हार्ट अटैक के पेशेंट सडन ड्रॉप डेड नहीं होते, उनको यूजली नेचर गिव्स अबाउट 1 hour टाइम. वो 1 hour टाइम में उनको महसूस हो जाता है कि कुछ उनके साथ गड़बड़ है. वो बात अलग है कि पेशेंट उसको इग्नोर करके एसिडिटी, गैस समझ के इग्नोर करता है, लेकिन बॉडी कभी भी एक संकेत देती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर के पास पहुंचो. हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड
by providing all this good lifestyle measures, and heart attacks can be treated by reaching the hospital on the right time. સર તમે જે રીતે કીધું કે હાર્ટ એટેક થવાના રીઝન આપણે જણાવ્યા કે આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલમાં બદલાવ આવ્યો છે કે જંક ફૂડ વધારે ખાય છે તો એને તો ઇમ્પ્રૂવ કરવી જોઈએ પણ તે સિવાય બીજા કયા રીઝન હોઈ શકે અને કઈ રીતે આપણે હાર્ટ એટેકને રોકી શકીએ કે હાર્ટ એટેક ખૂબ અર્લી એજમાં નહીં આવે અને જો આવે છે તો ત્યારે પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઉપર પેશન્ટને કઈ રીતને ટ્રીટ કરવાની ડૉક્ટરની પાસે જતા પહેલાં. जी हाँ, ये जो हार्ट अटैक के जो फैक्टर्स हैं, मैं बोल रहा था मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. अब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि विरासत में मिला है, बाप दादा को हार्ट अटैक होता था तो खानदान में बच्चों को भी हो सकता है, वो जेनेटिक है, वो नॉन मॉडिफाइबल है. अब मेल्स आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक, फीमेल्स आर लेस प्रोन फॉर हार्ट अटैक, वो भी एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. डायबिटीज़ किसी को है, अगर वो बीमारी डायबिटीज़ आ गई तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है. बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है, स्मोकिंग हो गई, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, का अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, ईटिंग जंक फूड हो गया, ये चीज़ें आर मॉडिफाइबल. इसको हमारे हाथ में है इसको कंट्रोल करने के लिए. अब देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी कैन डू टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स. हर किसी को आगे चल के कभी ना कभी लाइफ में हार्ट की बीमारी होने की संभावना है. हमारा मेन एम क्या है कि इसको पोस्टपोन करें, जितना हो सके पोस्टपोन करें, लाइफ अपनी लॉन्जिविटी को बढ़ाए. एक स्टडी आई थी जिस स्टडी में बताया था कि अगर आप रोज़ 20 मिनट जॉग करो या ब्रिस्क वॉकिंग करो या स्विमिंग करो या साइकिलिंग, कुछ भी एरोबिक एक्टिविटी करो, आप 5 डेज इन अ वीक 20 मिनट अगर आप रोज़ करोगे तो आपकी लाइफ 13 साल से एक्सटेंड हो जाएगी. हम 5-10% के म्यूचुअल फंड के रिटर्न में हम इतना सर खपाते हैं, हमें 13% लाइफ एक्स्ट्रा मिल रही है. आप उसमें अगर आपको एक दिन भी लाइफ एक्स्ट्रा चाहिए, 1 करोड़ रुपए दोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे कि 20 मिनट डेली वॉकिंग करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल बढ़ जाती है. ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, वॉलनट्स, बादाम, ये इसमें जो टाइप ऑफ फैटी ऑयल्स होते हैं ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है. और जो मछली खा सकते हैं, अगर वो मछली खाएंगे तो उसमें भी जो फैट होता है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है. रेड मीट का फैट अच्छा नहीं होता है. तो ये चीज़ें अगर ध्यान रख के अगर डाइटरी हैबिट्स बदल दें, डार्क चॉकलेट खाएं और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आलमंड्स खाएं, वॉलनट्स खाएं और डेली एक्सरसाइज करें तो हम ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जो बीमारी हमें 70 साल में होनी है या 60 साल में होनी है वो 80 साल में होगी. અને કોઈને હાર્ટ એટેક આવે છે સર તો પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઉપર કઈ રીતને એને ટ્રીટમેન્ટ ઘરે જ આપવી જોઈએ ડૉક્ટર આવે તે પહેલાં? देखो, अनफॉर्चुनेटली अगर हार्ट अटैक हो गया तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप घर पे कर सकते हो. मोस्टली ये करने से क्या कर रहे हैं हम, वी आर प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. पब्लिक दवाई लेगी, कुछ गैस की बोलेगी कि मुझे थोड़ा देखते हैं, घंटा आधा घंटा डिले करते हैं, वो डिले की वजह से जान चली जाती है. जब भी अगर चेस्ट पेन होता है, जब भी चेस्ट पेन होता है तो आप नज़दीकी नर्सिंग होम में जाइए. ईसीजी, पहले के ज़माने में ईसीजी उतना इजीली अवेलेबल नहीं था. आज की तारीख में आप कोई भी नर्सिंग होम में जाके 100 रुपये दीजिए, नर्स को बोलो मुझे ईसीजी करना है, वो कोई भी ईसीजी कर देगी. ईसीजी से हमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक चालू हुआ या नहीं है. अगर हार्ट अटैक हुआ है तो इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है. अब कोई एजुकेटेड पब्लिक है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये हार्ट अटैक जैसा ही है तो टैबलेट होती है, एक एस्प्रिन टैबलेट होती है, इकोस्प्रिन करके एक टैबलेट आती है, वो सस्टेन रिलीज होती है. डिस्प्रिन टैबलेट जो सर दर्द के लिए लाते हैं, बेस्ट है कि आप वो डिस्प्रिन टैबलेट खा लो. डिस्प्रिन टैबलेट लहू को पतला करना शुरू कर देती है और हार्ट अटैक का प्रोग्रेशन को स्लो करती है. लेकिन अगर मान लो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, डिस्प्रिन खाने से गैस्ट्राइटिस बढ़ सकती है. इसलिए मैंने बोला कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट होम. होम रेमेडीज़ के पीछे अपना वक्त ज़ाया मत करो. अगर चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है रात में कि आपको आपके फैमिली मेम्बर को उठाना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ सीरियस. आप अपनी नींद से जाग रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर को उठा रहे हो, तो आप प्लीज़ अपने नज़दीकी नर्सिंग होम जाके एक ईसीजी करो. 100 रुपये लगते हैं ईसीजी करने से. चलो 10 बार ईसीजी ऐसे ही करो, नॉर्मल आएगी. लेकिन कभी अगर 10 बार में एक हार्ट अटैक अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो कॉस्ट इफेक्टिव उसका बहुत अच्छा हो जाता है. સર તમે જે રીતે કીધું કે બહુ વધારે પ્રમાણમાં ચેસ્ટ પેઇન હોય છે તો એ હાર્ટ એટેક હોય છે પણ ઘણીવાર ખબર પણ નથી પડતી કે આ હાર્ટ એટેક છે. કોઈ એને તમે કીધું ગેસ્ટ્રિક એટેક સમજી બેસે છે કે એસિડિટી પણ સમજી બેસે છે તો કઈ રીતે ખબર પડે કે ના આ હાર્ટ એટેક જ છે? એના કોઈક પહેલાંથી કોઈક લક્ષણો કે સિમ્ટમ્સ હોય છે ખરા? देखो, 70% ऑफ द टाइम्स में क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होता है कि पेशेंट को एक भारीपन होता है. पेशेंट कहता है कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोल्डर रख दिया या पत्थर रख दिया मेरे चेस्ट पे, दबान आता है उसको.
और जब पेशेंट खाना खाता है या चलने लगता है तो उसको पेन होता है, फिर बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। थोड़े पेशेंट को एकदम पसीने आते हैं और हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। तो यूजली ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है कि चेस्ट पेन सेंटर में चालू होता है, लेफ्ट साइड रेडिएट होता है, कभी लेफ्ट जॉ की तरफ भी रेडिएट होता है पेन। लोग सोचते हैं कि डेंटल पेन है, दांत का दर्द है। अगर दर्द सीने से उठ के जबड़े की तरफ जा रहा है तो भी वो इट कैन बी अ सिग्नल ऑफ अ हार्ट अटैक। तो इस चीज़ को कभी भी लाइट मत लो, एक ईसीजी करके कंफर्म कर लीजिए। 30% ऑफ द केसेस में कभी पेन नहीं होता, पेशेंट को एक सेंस ऑफ अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है पेशेंट को। और डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट अटैक्स होते हैं। साइलेंट अटैक्स में क्या होता है, पेशेंट एकदम वीक फील करेगा, उसका बीपी कम होगा, गिडीनेस आएगा, उसको ऐसा लगेगा सर घूम रहा है। तो ये भी एक लक्षण है हार्ट अटैक होने की, स्पेशली इन एल्डरली फीमेल्स और पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चेस्ट पेन जैसे पिक्चरों में बताता है बड़ा क्लासिकल हो, कभी साइलेंट अटैक्स भी होते हैं। इसलिए वंस कभी भी ऐसा होता है तो एक साधारण सी ईसीजी कर लीजिए। ईसीजी इज़ अ वेरी गुड टेस्ट टू पिक अप हार्ट अटैक्स। અને લાસ્ટમાં આજના જે જનરેશન છે તે લોકોને શું મેસેજ આપશો હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ માટે કે આ હાર્ટ એટેક નહીં બીજા કોઈ પણ ડિઝીઝ છે તેને રોકવા માટે શું? કારણ કે આજકાલનું જનરેશન છે તે લોકો ખૂબ જ કહેવાય ને જંક ફૂડના રવાડે ખૂબ ચડી ગયું છે અને એને કારણે હેલ્થ પર ડેમેજ થાય છે, તો એ લોકોને શું મેસેજ આપશો શોર્ટ? देखो, मेरा मैसेज फॉर द यंगस्टर्स इज, ज़िंदगी एक मिलती है, उसको ख़राब मत करिए। स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल कंसिडरेशन में लो या अगर लेना ही है, वरना ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली नो। पैसिव स्मोकिंग भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप स्मोक करते होंगे घर पे बैठ के, आपकी सेहत तो जा रही है, आपके बच्चों की सेहत भी जाएगी। तंबाकू खाना बंद करो। ओरल कैंसर्स और हार्ट अटैक वेरी कॉमन उसके लिए वजह से होता है। और तीसरा जो रेज है, जो आपको सब कुछ अचीव करना है, एक साल में अचीव करना है, उससे आप वो ऐसा हो जाता है जैसे हेयर एंड रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी जैसी हो जाती है। अब भाग दौड़ में आप अपनी पूरी ज़िंदगी जी नहीं पाते हो। टेक थिंग्स एज दे कम, टेंशन मत लो। टेंशन की वजह से आपको शुगर बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा। शुगर और बीपी आर अगेन टू वेरी मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक। तो अगर आपको काम कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो, अपने टाइम से करो। टाइम 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। आप टाइम पे सोइए एंड ईट हेल्थी फूड। पार्टी करना किसको नहीं अच्छा लगता, सब कर सकते हैं, लेकिन अगर इट शुड बी इन का मॉडरेशन। कभी 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार। ऐसा नहीं कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे पार्टी कर रहे हो, रात के 3 बजे सो रहे हो। तो दीज थिंग्स हमारे जो किताबों में, वेद शास्त्रों में जो भी हमारे किताबों में लिखा है, उसको फॉलो करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें बीमारी होगी, क्योंकि उसमें बड़ा क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। सूरज जैसे सनसेट होता है उस टाइम पे घर पे लौट जाइए, खाना खा के रेस्ट कर लो और सनराइज के साथ उठ के अपना काम करना शुरू करो। જી બિલકુલ, તો આ હતા હિબા હોસ્પિટલના ડૉક્ટર આસિફ રહીમ કે જેણે ચેનલ સુરત સાથે વાત કરીને ખાસ કરીને હાર્ટ એટેક આજકાલ યુવાનોમાં કેમ શા માટે વધારે પ્રમાણમાં આવી રહ્યો છે, શા માટે ખૂબ નાની ઉંમરના યુવાનો છે તે હાર્ટ એટેકનો ભોગ બની રહ્યા છે તે વિશે સમજાવ્યું। જો તમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલને હેલ્ધી રાખશો, નિયમિત રીતે સવારે વહેલા ઉઠશો, સાંજે જલ્દી સૂઈ જશો અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જંક ફૂડને અવોઇડ કરશો તો તમે હાર્ટ એટેકને રોકી શકો છો। એટલે એક હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ આજના સમયમાં જરૂરી બની ગયું છે। કેમેરા પર્સન જયેશ મિસ્ત્રી સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત।